एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ओ अंकिल, आपके जमाने की भी तो एक कहावत है ना, वो नहीं सुनी क्या कि बुढ़ापे में आदमी सटिया जाता है? आपकी व्याकरण की किताब में नहीं थी क्या ये कहावत? कोई बात नहीं यार, वैसे बात बिल्कुल सही कही आपने। ये जो समय रहना है, ये गंदा आदमी है, छोटे बच्चे बिगाड़ रहा है ये। आप एक काम करो, जो आपकी देशभक्ति वाली मूवी थी ना, जिसके अंदर आप ऐसे ताला बांध रहे थे, इस समय रहना का भी बांध दो ऐसे करके। एक अकेले आप ही तो हो यार जो देश को एकदम संस्कारी बना रहा है। ये कॉमेडियन तो तुच्छ है, आप हो असली आदमी तो यार। आज के जमाने में कहाँ मिलता है यार ऐसा देशभक्त। इतने बेहतरीन बेहतरीन गाने बनाए हैं इनने, हनुमान चालीसा मुकेश खन्ना की आवाज में, फुल रोज सुने। अंक ने अभी लेटेस्ट एआई का सब्सक्रिप्शन लिया है, एआई लाइसेंस टूल्स का सब्सक्रिप्शन लिया है। इसके अलावा इनके पास एक पिक्सार्ट का मॉड एपीके भी है, जिसका यूज करते हैं ये बहुत ही बढ़िया काम करने में। समय रेना, तू सिर्फ गधे पर बैठने के लायक है, वो भी मुंह काला करके। और ये शक्तिमान ने लेजर से समय रैना की एडिटिंग करी है, बहुत ही बढ़िया। जलन के मारे नहीं गल यार अंकिल, ये इनका प्रेम है, अपने ऊपर बिठा के सम्मानित किया है यार। और भी तगड़ी तगड़ी एडिटिंग दिखाता हूँ इनकी मैं। पिक्सार्ट का पूर्ण उपयोग ये करते हैं बढ़िया वाला। कोटा में कोचिंग क्लासेस का मच्छी बाजार बंद करो, एआई की इस बदमाशी को कौन रोकेगा? ये क्या अश्लीलता है, कोई थप्पड़ क्यों नहीं मारता इन्हें? और ये कॉल आउट भी लगाया है यहाँ पे। तो ऐसी सी कुछ हालत है अंकिल के चैनल की। इस पे आपको समझ में नहीं आएगा ये करते क्या है। इसके अंदर ये समाज का कार्य करते हैं और समाज को ये बताते हैं कि मैं शक्तिमान हूँ, मैं शक्तिमान था और आगे भी मैं ही शक्तिमान बनूंगा। इन शॉर्ट में यही है, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो अगर ये शक्तिमान होते ना तो उसको ऐसे भस्म कर देते। ये बड़ा गुफी सा आदमी है, ये अपने प्रेम में पागल हो चुका है और दवाइयां भी टाइम पे नहीं ले रहा है। एक मूवी में वो नाना पाटेकर अपने आप की पूजा करता है ना, छोटा आदमी है वो मुकेश अंकल से। अंकल जी तो बड़े वाले हैं, खुद का इंटरव्यू चलता है इनके चैनल पे। चलो मिलाते हैं आपको आपके शक्तिमान से। हमारे देश का है, हमारे देश का पहला सुपर हीरो है, जी हाँ, वन एंड ओनली वन, हमारे देश का फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान। दंग रह गए ना आप? रह गए ना दंग आप। अपने देश का पहला इंडियन सुपर हीरो है, अपने देश का अमेरिकन सुपर हीरो नहीं है, इंडियन सुपर हीरो है जिसको इनने बुलाया है। और कैसे एकदम मदहोश होके बुला रहे हैं, जैसे तो है ना सामने जो कैमरे के पीछे है ना एंड्स बैठ के देख रही हैं और वो जैसे ही सर ऐसे करेंगे तो ऐसे भौचक्के हो जाएंगे, कपड़े खोल के नाचने लगेंगे कैमरे के पीछे से, विस्फोटक सेलिब्रेशन कर देंगे जैसे। तो भाई साहब बहुत तगड़ी एंट्री होने वाली है अभी। मिलते हैं शक्तिमान से। मुकेश जी ने बुलाया है? जी हाँ, आइए मैं आपको। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। और मास्क पहनो। अरे यार ये क्या खतरनाक आदमी है यार। ब्रो गॉट लॉस्ट डीप इन हिज ओन टेरिटरी। यार इनने ये क्या सेटअप किया होगा। हाँ भाई सारे एम्प्लॉयज लोग कैमरा सेट करो यहाँ पे, मैं शक्तिमान को बुलाता हूँ। उठ के गए अपने कैबिन के अंदर, भरी गर्मी में ड्रेस पहन ली सर्दियों वाली, और एम्प्लॉयज ऐसे देख के ऐसे हो गए, अरे शक्तिमान आ गया। सारे एम्प्लॉयज खुश हो गए, लेकिन इनसे भी खुश एक और आदमी है। मंद मंद मुस्कान देख रहे हो, आय है वाह ये मेरा साम्राज्य है, वाह मजा आ गया। मैं जानता था कि हमारा शक्तिमान सीधे चलकर नहीं आएगा, इसी तरह से अपीयर होगा। शक्तिमान को बैठना पसंद नहीं है। शक्तिमान को बैठना पसंद है और बैठ के गलियाना पसंद है। जवानी के दिनों में तो सर ने शक्तिमान दिया अपने को, और बुढ़ापे के दिन में इनने इंसेप्शन भी दी है। शक्तिमान जो ये खुद है वही बैठ के, साइड में शक्तिमान जो कि ये खुद है, मुकेश खन्ना को बुला रहा है। जो शक्तिमान का मुकेश खन्ना है वो आया है मुकेश खन्ना के शो पर, जिसका नाम है द मुकेश खन्ना शो। और उसके अलावा जो ये अभी खुद हैं, और जब ये शक्तिमान में जो खुद थे वो दांत वाला कैरेक्टर, उसके साथ भी इंटरव्यू करा इनने। चलो मिलाते हैं आपको अपने गंगाधर से। एक आम आदमी कांच में देख के बाल बना लेता है, फिलहाल मैं तो नहीं बना पा रहा, लेकिन सर भी नहीं बनाते। सर सीधा
चुम्बन ले लेते हैं। पर मैंने देखा उसके कमेंट्स में मेजॉरिटी लोगों ने कहा सर शक्तिमान को बुलाया है तो फिर सर पंडित गंगाधर को क्यों नहीं बुलाया? अरे अंकिल यार, गलत कमेंट्स पढ़ लिया आपने। मेजॉरिटी कमेंट्स मैं दिखाता हूं। दिस हैज टू बी पीक नार्सिज्म। यू आइदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। ही हिमसेल्फ रूइंड हिज इमेज। फ्लाइंग कार्स इन 2020 नहीं, शक्तिमान इंटरव्यू 24। सरजी स्लोली टर्निंग इनटू होमलैंडर। ये बुढ़ा सटिया गया। इफ सेल्फ ऑब्सेशन हैड अ फेस ही स्ट्रक इन अ लूप। तो ठीक है सर, आप ताला चाबी लेके आओ। लोगों को क्या लगा कि मुकेश जी अब ये बोलना चाहते हैं कि न रणवीर बनेगा, न शाहरुख बनेगा, न अक्षय बनेगा, न जैकी श्रॉफ का लड़का बनेगा, न कोई नहीं बनेगा, क्योंकि मुकेश जी खुद बनना चाहते हैं। पर हमने कहा खुद क्या बनना चाहता हूँ यार, मैं तो हूँ यार। ये कौन सा डुलुलू चल रहा है इनके भेजे में? एक टीवी शो जिसका कैरेक्टर है, जिसकी कोई फिल्म बनाने की बात चल रही है, बहुत क्रेजी ट्रेलर था उसका, तो वो पिक्चर के अंदर शाहरुख नहीं बनेगा और जैकी श्रॉफ का लड़का भी नहीं बनेगा। ये खुद बनना चाहते हैं ऐसा लोग बोल रहे, पर गलत बोल रहे लोग। ये तो खुद है शक्तिमान। शक्तिमान जब ऐसे फक फक करके घूमता था तो वो असली में ही घूमता था। मुकेश जी घूमते थे और वो इतना घूमे कि जो भेजा है ना वो अभी भी अंदर स्पिन कर रहा है। यार ये सही में इतने डिलूजनल है या ये कोई टैक्टिक है टीआरपी लेने की? वैसे मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है इनको टीआरपी की। बहुत बड़े शक्तिमान है यार ये। इनके व्यूज भी बहुत तगड़े तगड़े आते हैं। 3000, 3400, 2500, 2700, 2100, 4500। अंकिल के सारे फैंस यहाँ है तो सही, क्या जरूरत आ रही है मार्केट में जाके गलियाने की? तो अभी इनका फ्रस्ट्रेशन जो है ये तुच्छ कॉमेडियंस को लेकर, वो देखते हैं अपन। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कुत्ते की डूम इटर्नल, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। लेकिन इस फ्रेम को गौर से देखो, इसके अंदर कुछ और भी टेढ़ा दिख रहा है क्या यार? ये कौन सी ड्रिप है यार? ये महंगा ड्रिप क्या है? कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर। काय के अंदर? बंद डाली के अंदर घुसा के रख दो बंद डाली के अंदर। नहीं सर, ताला बांध दो उसका। यार ये क्या एनालॉजी करी इनने यार? बंद डाली के अंदर घुसा के रख दो कुत्ते की दुम को। तो कुत्ते की दुम ये बता रहे हैं जिसको, उसको बंद डाली में डाल दो। ऐसे ये बेकार आदमी है वो तो यार, देश बिगाड़ रहा है। उसको बंद डाली के अंदर ही पटक दो। कुत्ते की दुम 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती। जब कोई बंदा सिखाने के बाद में भी, समझाने के बाद में भी कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। मैं कहूंगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं या वो कुत्ता है। मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूं जिसका नाम समय रैना है। मॉरल पुलिस हैं ये, बहुत तगड़े वाले ऑफिसर ग्रेड के हैं, अपने भारत के नंबर 1 हैं ये। देश प्रेम इनके अंदर तक है, तो इसलिए ये मोरल पुलिसिंग ऐसे कर देते हैं चलते फिरते ही, और ज्ञान दे रहे हैं कि समझाने के बाद भी। प्रिंसिपल है ये स्कूल के, समय रहना इनकी कोई क्लास का विद्यार्थी है, उसको पकड़ के लाइए, चल इधर चल, ऑफिस में चल तू आज। उसको बिठा के समझाया कि देख यार, तू होमवर्क कॉपी रोज लेके आया कर, और जो भी तेरी डायरी में होमवर्क नोट डन के नोट डले हुए हैं उस पर अपने पेरेंट्स के साइन करवा ला। और अगले दिन वो फिर साइन नहीं करवा के लाया और होमवर्क कॉपी भी नहीं लाया, तो सर जी को गुस्सा आ गया है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूं, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। यार एक बार आप ये फोटो दोबारा से देखो, और जो अंकिल के ये लोथड़े लटक रहे हैं ऐसे, वो किसकी तरह लग रहे हैं? लोग बैठे तो पहली बात तो वो बिलीवेबल नहीं है सर के लिए, लोग बैठे ही नहीं हो सकते। और अगर वो हंस रहे हैं तो मैकेनिकल आवाज है वो, असली में थोड़ी कोई हंस सकता है यार। जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। इस साल का बेस्ट जोक मैंने ये वाला सुना है, तो मेरी हंसी भी मैकेनिकल हंसी है। Here biceps, the monk who sold my Ferrari. ये जो पूरे करियर पे व्यूज नहीं आए वो 10-12 घंटे में दिख जाते हैं ना, तो जलन तो होती है यार। अंकल समझ सकता हूँ मैं आपकी बात। हर फादर मदर इसके खिलाफ जाएगा जैसी हरकत उसके शो में हुई है। पूरे देश के माँ बाप लोगों को इकट्ठा करने का सम्मेलन चालू करा है सर ने। इनके साम्राज्य के अंदर
बुलाया भी है उनको। वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द मुकेश खन्ना शो? तो अभी ये जो शो है जिसके अंदर ये अपने आप से बातचीत करते हैं, उसके अंदर बुलाने के लिए ये वीडियो है। और अंकिल वीडियो के अंदर क्या बोल रहे हैं? क्यों मैं आपको बुलाऊं? आप शॉर्ट में लिख दीजिए कि वाई आई शुड नॉट बी कॉल्ड। वाई आई शुड नॉट बी कॉल्ड, आपको मुझे क्यों नहीं बुलाना चाहिए। ये सर ने थोड़ी ऐसी इंग्लिश बनाई कि ऐसे बोलते ना कि क्यों नहीं बुलाना चाहिए, तो उसी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन लिख दिया आप। वाह यार, आपको बुला रहा हूं मैं, लेकिन आप कमेंट करो कि मैं क्यों नहीं बुलाऊं। ये कौन सी थ्योरम लगा दी सर ने? अरे आऊं कि नहीं आऊं? मुझे तो YouTube से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। बिल्कुल सही कहा सर ने, रोस्ट अलाउड नहीं होना चाहिए यार। रोस्ट अलग होता है, लेकिन देश प्रेम और देशभक्ति के नाम पर रोस्ट अलग है। सेम वीडियो में सर किसी को कुत्ता बोल सकते हैं, कुत्ते की डूम इटर्नल कर सकते हैं। अब अभी भी कुत्ते ऐसा कंटेंट क्रिएटर लड़कियों को गलिया सकते हैं। बड़ी बड़ी औरतें अपने घर की बाहर बैठ के रील बना रही होती हैं, उसको मैं रोकना चाहता हूँ। अपने इंट्रूसिव थॉट्स कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। अंकिल कर सकते हैं क्योंकि शक्तिमान है अंकिल। स्पेशल पास मिला हुआ है, जैसे एन वर्ड का पास होता है ना, उससे बड़ा वाला पास है इनके पास। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हैं जो वो इतना महान नहीं है। वो मुकेश खन्ना के पास फ्रीडम ऑफ स्पेशल है। स्पीच तो अपन लेके घूमते हैं यार, सर तो स्पेशल है, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पेशल है इनके पास। स्पेशल क्या मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोला, स्पेशल बोला, स्पीच बोला, पता नहीं क्या है। मुझे तो स्पेशल सुनाई दिया, और सुनाई नहीं, मुझे पूरा बिलीव है अंकल स्पेशल किड है। वो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान, जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो। सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान से कौन लड़ सकता है साहब? नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। शक्तिमान को कुछ नहीं कर सकता। शक्तिमान क्या है? पर्दे पर है, लेकिन ये असली में मानते हैं अपने आप को। तो ठीक है यार, ड्रेस पहन के आ जाओ और देखे बिल्डिंग से एक बार घूम लो और सीधा आके ऊपर से छेद कर देना समय रहना में। वीएफएक्स से कौन लड़ सकता है यार? कोई नहीं लड़ सकता। शक्तिमान को कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि शक्तिमान है वो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शक्तिमान ये खुद है। ड्रेस पहन के लड़ लो फिर यार। एक काम करो, देखो शक्तिमान से कोई लड़ भी नहीं सकता, और शक्तिमान का ये 17 मिनट का वीडियो भी नहीं देख सकता। मेरे बस की नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ऐसे फक फक करके निकल जाऊंगा।